कोई एक आतंकवादी पाकिस्तान से आके सीमा हैदर को क्यों नहीं उड़ाता, ये सोचने का विषय है। इसको क्यों नहीं उड़ाया भाई सीमा हैदर को आतंकवादियों ने? सिर्फ उन्हीं पहलगांव में जो भारत के निवासी हैं, भारत के नागरिक हैं, माताएं बहन है, उनको बेवाएं बना दिया है। ये उनको मारते हैं भारत के लोगों को। सीमा हैदर को क्यों नहीं उड़ाया? सीमा हैदर को सिर्फ पागल जाता है, वो भी गुजरात से आता है पागल। मेन स्ट्रीम मीडिया का सीमा हैदर के अलावा कुछ नहीं है। के साथ और भी आतंकी लोग आए होंगे और सरकार क्यों छुपा रही है? सरकार इसको जेल में क्यों नहीं डाल रही? सरकार के क्या रिश्ते नाते हैं सीमा हैदर से जो इसको खुला छोड़ रखा? पाकिस्तान से लड़े, पूरा देश खड़ा है, हम खड़े हैं साथ में मोदी जी के। ये मोदी है तो मुमकिन है हैदर इस सुशीली भगोरी का, निगोरी का, इसको ये आतंकी महिला का, ये बेशरम का और ये हवस की पुजारन का, इसको भूख है दुनिया भर इसको हाईलाइट कर रहे हैं। और कहां से आया ये? सन की गुजरात का लड़का था ये। इस भगोरी को भगाओ नहीं तो जेल में डालो। और इसमें राजनीति इसको रोज रोज चमकाते हो। सीमा हैदर ने बुलाया कि भाई पब्लिक ने मार दिया, ये कर दिया, प्रोपेगेंडा है। मैं हवस की पुजारन, जगह जगह मुंह मांगने वाली, पता नहीं कहां कहां मुंह मार के आई है। गुलाम हैदर खुद कहता रहा ये तो वहां पे पाकिस्तान में गंदा कर दिया था इसने, अब ये भारत में गंदगी मचा रही है। ये अकेली नहीं आई है, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसके साथ और भी आतंकी लोग आए। तो दोस्तों, पाकिस्तानी सीमा हैदर पर जो जानलेवा हमला हुआ है, तो आज भारत के फौजी ने इस हमले को लेकर एक बहुत बड़ी सच्चाई बता दी है, जो कि आप इस सच्चाई को जानकर दंग रह जाओगे। जी हाँ दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे, ठीक होंगे। अब तक ये खबर आप लोगों के पास पहुँच चुकी होंगी कि सीमा हैदर पर जानलेवा हमला किया गया है, सीमा हैदर को मारने की कोशिश की गई है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताता हुआ चलूं कि गुजरात का एक अनजान व्यक्ति जो सीमा हैदर के घर का दरवाज़ा तोड़ता है, पैर से उस दरवाजे को तोड़ता है और फिर अंदर घुस जाता है और सीधा सीमा हैदर को दबोच लेता है, सीमा हैदर का गला दबाने की कोशिश करता है। तो सीमा हैदर के घर वाले जो है शोर पुकार करते हैं, उसके बाद पुलिस आ जाती है और उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि आखिर सीमा हैदर के घर हमला क्यों किया गया है? एक अनजान व्यक्ति जो गुजरात से, जिसको सैको बताया जा रहा है, वो गुजरात से ट्रेन के ज़रिए से आता है और सीधा रघुपुरा पहुँचता है और रघुपुरा में सीमा हैदर का घर ही उसको दिखाई देता है और फिर उस पर हमला कर देता है। तो आज हमारे भारत के फौजी नंदा भाई ने इसी हमले को लेकर एक बहुत बड़ा राज खोला है, एक बहुत बड़ी सच्चाई जनता के सामने लाई है। आखिर सीमा हैदर पर क्यों हमला हुआ है, किस वजह से हुआ है, इसके पीछे का क्या राज है, सब कुछ उन्होंने डिटेल के साथ इस वीडियो के अंदर बताया है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को नंदा भाई की यहीं पर पूरी वीडियो क्लिप दिखाऊंगा, लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। गला तक दबाया गया सीमा हैदर का। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तो नहीं लगता, ये प्रोपेगेंडा लगता है कहीं ना कहीं सिंपैथी पाने के लिए, और सरकार कहीं ना कहीं माइंड डाइवर्ट करना चाहती है। वो वक्त भी तो कहते थे ना, विकास की चाबी सीमा भाभी। कभी सीमा हैदर इस सुशीली भगोरी का, निगोरी का, इसको ये आतंकी महिला का, ये बेशरम का और ये हवस की पुजारन का, इसको भूख है दुनिया भर इसको हाईलाइट कर रहे हैं। और कहां से आया ये? सन की गुजरात का लड़का था ये। गुजरात से आया, इसका मतलब भाजपा ही कोई चाल है और भाजपा ही मिली हुई है। और सीमा हैदर के साथ अभी तक सीमा हैदर छुपी हुई थी, अब अचानक क्यों हाईलाइट हो गई? और मेन स्ट्रीम मीडिया दलाल इसी को दिखा रही है पूरे दिन से। जो पहलगांव में अटैक हुआ, जो देश के सिविलियन मारे गए, उनको जो पूरी तरीके से ईमानदारी से न्याय नहीं दे पा रही है सरकार। पूरा देश सकते में और पूरा देश चाह रहा है ये मोदी जी हम आपके साथ हैं, युद्ध करें पाकिस्तान से। ये सीमा हैदर है तुम्हारी मिसाइल, यही मिसाइल है जो देश के लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। ये भगोरी मिसाइल है, ये पाखंडी मिसाइल है। उसके साथ में जो ये बिना पासपोर्ट वीजे के आई, इसको आजाद क्यों सरकार ने छोड़ रखा है? पूरे देश के लोग कह रहे हैं, देश की महिलाएं कह रही हैं, बहन बेटियां कह रही हैं, इस भगोरी को भगाओ नहीं तो जेल में डालो। और इसमें राजनीति इसको रोज रोज चमकाते हो। तो चमकाते हो क्योंकि मुख्य जो मुद्दे हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, सुरक्षा है, बहन बेटियों की इज्जत है, और जिस प्रकार की हत्याएं हो रही हैं, इन मुद्दों को दबाने के लिए इस सीमा हैदर का चेहरा बार बार पेश करने का मतलब क्या है? ये भी आतंकवादी है महिला, ये भी देशद्रोही है, क्योंकि सरकार इसके चेहरे का उपयोग कर रही है। भाई इसको जेल में डालो अगर हमले कर रहे हैं लोग। पूछो क्यों कर दिया हमला? आप कह रहे हैं वो डिस्टर्ब था माइंड से। बताओ, गुजरात से आके डिस्टर्ब आदमी यहाँ के कांड कर देगा? मानसिक तौर पे उसकी प्रशासन ने कहा कि स्थिति ठीक नहीं है। तेजस आरोपी का नाम ना, तेजस है, एक तेजस वो भी था भाई जो उसमें मार रहा था ट्रेनों में, जयपुर मुंबई ट्रेन में। वो तेजस था जो पुलिसकर्मी था, हिंदू मुसलमान देख के गोलियां बरसा रहा था वो। बताओ, सारे मेंटली डिस्टर्ब है तेजस नाम के क्या? हाँ मुझे बताओ। और गुजरात से आके यहाँ वो मेंटली डिस्टर्ब होने के बाद गुजरात से उसे सीमा हैदर का ही घर मिला, सीमा हैदर ही मिली। और प्रोपेगेंडा किसने ये दिखाया? किसने मीडिया को बुलाया? सीमा हैदर ने बुलाया कि भाई पब्लिक ने मार दिया, ये कर दिया। प्रोपेगेंडा गोरियां जो निगोरी आई है, कहां से आई है? भूख मैं कह रहा हूँ ऐसी को मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाने में लगी है। एक उसको दिखा रही थी वो भगोरी सास को, दामाद के साथ वो एंजॉय करके आगे पेट उनका गर्म में चढ़ा लिया, तोंद खुलवा ली उसने भी, वही बच्चे पैदा कर रही थी और ये भी बच्चे पैदा करवा रहे थे इसके। तो सब मेन स्ट्रीम मीडिया ने ठेका ले रखा है कि जितनी अघोरी भगोरी निगोरी हैं उनके बच्चे पैदा कराएंगे और फिर उनको दिखाएंगे कि ऐतिहासिक कदम उठाया सीमा हैदर ने कि पूरी दुनिया खुशी की लहर, मतलब बच्ची हो गई पैदा, खुशी की लहर पूरी दुनिया में है। तो भाई कैसा क्या कांड कर दिया? ऐसी क्या खुशी की लहर है? कहां से आई है ये भगोरी? ना सभ्यता ना संस्कृति है, और ये हवस की पुजारन, जगह जगह मुंह मांगने वाली, पता नहीं कहां कहां मुंह मार के आई है। गुलाम हैदर खुद कहता रहा ये तो वहां पे पाकिस्तान में गंदा कर दिया था इसने, अब ये भारत में गंदगी मचा रही है। ये अकेली नहीं आई है, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसके साथ और भी आतंकी लोग आए होंगे। और सरकार क्यों छुपा रही है? सरकार इसको जेल में क्यों नहीं डाल रही? सरकार के क्या रिश्ते नाते हैं सीमा हैदर से
जो इसको खुला छोड़ रखा है और इसको पैरवी कर रही है और पुलिस उनको मार रही है, दूसरों को भिजवा रही है। तेजस वहां से आ रहा है गुजरात से, गुजराती भाईजात महिलाएं पाकिस्तान से बुलाओ और यहाँ हरकतें कराओ और यहाँ देश की महिलाओं को उनसे छिड़वाओ। वो बताएंगी भारत की सभ्यता संस्कृति क्या है, कैसे पूजा होगी, कैसे तुलसी में पानी डलेगा, कैसे करवा चौथ का व्रत रखेगी, 4-4 खसम रख के करवा चौथ मनाएगी। तो ये ऐसी है। इन दिनों सोशल मीडिया पर सीमा हैदर के वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो कुछ लोगों का कहना है कि एआई जनरेटेड है, लेकिन उस वीडियो में देखा जा रहा है सीमा हैदर ने पाकिस्तान की वर्दी पहन रखी है। तो लोग कह रहे हैं क्या एजेंट है सीमा हैदर? देखिए एजेंट तो ये तो सरकार बताए ना, जांच एजेंसियां बताएं। जांच एजेंसियां अभी नहीं बता पा रही कि सैलानियों के ऊपर कैसे हमला हो गया, मारे गए जो 26-27 जो बेगुनाह लोग, बेवाएं हो गई महिलाएं, इनका जवाब कौन देगा? कहां गई जांच एजेंसियां? तो जो कुछ है सीमा हैदर है इनकी माई बाप, भाई इनको राखियां भेजती है, वो प्यार दिखाती है, अच्छे लगते हैं इसे, नेता बड़े बड़े योगी जी अच्छे लगते हैं इसको, और वो भी अच्छा लगता है। क्या नाम है? बागेश्वर। सीमा हैदर है, ये भगोरी है, इसको देश में क्यों रखा है मेरी समझ नहीं आ रही हो, नहीं तो जेल में डाले सरकार। इसकी क्या रक्षा करती रहेगी? एपी सिंह जवाब दे कि भाई इसको मारने आ रहे तो इसको जेल में क्यों नहीं डलवाता? बिना पासपोर्ट वीजे का ये क्यों आई है? क्यों आपने खुला छोड़ रखा है? बच्चे पैदा क्यों करवा रहे हो? क्यों मामू बन रहे हो तुम? भाई देखो वो एपी मामू बन गया, ऐसी निगोरी भगोरी और ये सारे मामू बनेंगे क्या? ये पूछो ना इनसे, पता नहीं कहां से आज सरेल सी तो है और देश को बर्बाद कर रखा है। मेन स्ट्रीम मीडिया को दलालो सुन लो, इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है क्या देश में? यही दिखा रहे हो। कितनी बार जब से आई है, 2 साल हो गए, 2 साल में 200 बार चमका दिया होगा इसको। तो जब कोई मुद्दा, विकट मुद्दा आता है देश में, मुख्य मुद्दे आते हैं देश की सुरक्षा को लेके, तो ये पाखंडी महिला को ले आते हैं सामने, इस मुजरे वाली को ले आते हैं, इस गजरे वाली आतंकी महिला को ले आते हैं। क्यों ले आते हैं इस महिला को? क्यों ले आते हैं इसको किशोरी को? क्यों ले आते हैं ऐसी बाइजात महिला? जीने क्यों नहीं दे रहे सीमा हैदर को? गला दबा दिया जाए। कोई नहीं, सब ये सब एक प्रोपेगेंडा है, कोई इसे मानने नहीं गया। जैसे कौन जाएगा मानने भाई? और सरकार जिसके साथ उसे कौन मानने जाएगा? ये सब अपने आप प्रोपेगेंडे बनाए जा रहे हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया यही चलाएगी ताकि जो पहलगाम का मुद्दा है ये दब जाए। जगह मुंह मानने वाली कलमुही सड़ेली से बदबू आती है इससे, और इसका उपयोग कर रहे हो, इसको दिखा रहे हो, पता नहीं क्या सड़ेली को। पूरा देश जान गया कि सरकार की रखी हुई रखेल है, अपने बचाव के लिए है, सरकार बचा रही है इसको और दूसरे लोगों से हमले करवा रही है। वो क्या हमला कर रहे हैं? मेंटल डिस्टर्ब। और जो मेंटल है सीधे सीमा हैदर के पास पहुंच गया, गुजरात से पहुंच गया, यूपी से नहीं पहुंचा, उसके गांव से कोई नहीं पहुंचा, पाकिस्तान से कोई नहीं पूछा। पाकिस्तान से आके लोग कश्मीर में हमले कर जाते हैं, हमारे लोगों को मार जाते हैं, मगर कोई एक आतंकवादी पाकिस्तान से आके सीमा हैदर को क्यों नहीं उड़ाता? ये सोचने का विषय है। इसको क्यों नहीं उड़ाया भाई सीमा हैदर को आतंकवादियों ने? सिर्फ उन्हीं पहलगांव में जो भारत के निवासी हैं, भारत के नागरिक हैं, माताएं बहन है, उनको बेवाएं बना दिया है। ये उनको मारते हैं भारत के लोगों को। सीमा हैदर को क्यों नहीं उड़ा? सीमा हैदर को सिर्फ पागल जाता, वो भी गुजरात से आता है एक पागल, उसको कहते हैं मेंटल डिस्टर्ब है। तो उसे किसने आता पता दिया इसका कैसे पहुंच गया? सीमा हैदर जो खुजली की लेदर है, इसकी कुटाई नहीं करी है देश की एजेंसियों ने। जांच एजेंसियां इसकी चमड़ी की कुटाई कर रहे हैं ढंग से, ये सब कुछ पता भी होगा सरकार को। सरकार ने इसे उपयोग के लिए रखा है, एक बिजू का रखा हुआ है, ये पगली रखी हुई है, बावड़ी है, इसके जो मर्जी उपयोग कर रहे, जो मर्जी करवा रहे। देखा नहीं कितनी चपलता उनसे सारी बातें अपनी रखती है, कितनी चालाकी से बातें रखती है। तो इसका मतलब है ये खुद आतंकवादी है सीमा हैदर, और सरकार इसको कहीं ना कहीं समर्थन क्यों दे रही है और क्या करवाना चाह रही है? सरकार की क्या मंशा है, क्या चाल है, सरकार इसको भी बताए, मेन स्ट्रीम मीडिया बताए। मेन स्ट्रीम मीडिया का सीमा हैदर के अलावा कुछ नहीं है। उसके अलावा देश में जो भुखमरी है, गरीबी है, लाचारी है, बेरोजगारी है, लोग मर रहे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाने को तैयार नहीं है। हम लोग कह रहे हैं कि सचिन को बदला लेना चाहिए, उसके पति। हाँ, सचिन क्या बदला लेगा? वो क्या बदला लेगा? चूहा है वो, क्या लेगा बदला? शकल भी देखो चूहे जैसे, मुंह से सड़ा हुआ सा तो है, और कहता मैं ये कर दूंगा पाकिस्तान। अबे इसी को भेजो ना, भूतनी के को, पाकिस्तान का जीजा तू बनता फिरता, इसी को भेज दो, वहां चला बॉर्डर पे छोड़ दो इसको, भूतनी वाले को। टट्टी पेशाब दोनों निकल आएंगी, समझे? और ये जो हगोरी मुगोरी सी आ गई है, जो सारे दिन गजरा और मुजरा करती रहती है, वहां बैठी हुई दिखाती रही सोशल मीडिया पे। अब तो मेन स्ट्रीम मीडिया तो ऐसे लग रहा है जैसे मेन स्ट्रीम मीडिया की कोई खास रिश्तेदार है, उसे दिखाने में लगे। गोरी इसको जेल में डालना चाहिए, और इसको भाभी, कभी विकास की चाबी, बच्चा पैदा हो गया, दुनिया में खुशी की लहर, ऐसी ऐसी भाषा का उपयोग कर रहे हैं। इसने ऐसा क्या कांड कर दिया है भारत के अंदर? ऐसा क्या दे दिया भारत को? क्या रानी लक्ष्मीबाई हो गई जो दुनिया में खुशी की लहर हो गई? कौन है ये? रानी लक्ष्मीबाई की बात करो ना, वीरांगना जिसने देश की आजादी के लिए अपनी तलवार अपने पेट में डाली, वो थी महारानी लक्ष्मीबाई, उसकी सम्मान करती है देश की महिलाएं। ये भगोरी का करेंगे, और ये भगोरी का ऐसी निगोरी भगोरी, और जगह जगह मुंह मारी कंगनी, कहां से आई, अपने देश को बर्बाद करके आई। किसी की नहीं है सगी, ना देशवासियों की, ना अपने बाप की, ना परिवार की, किसी की सगी नहीं है। और इसका मुंह काला करने वाली महिला सरकार के माध्यम से रखी गई है। जब भी सरकार को कोई जवाब देना पड़े, कभी सीमा हैदर को आगे कर दो, इसको दिखा दो, और लोग मूर्ख हैं, अंधभक्त, पहले भाई सीमा हैदर से क्यों बचा रहे हो? चलो वो पागल ही सही, पागल ही आ गया मानने, मगर है तो ये गलत। जेल में डालो सीमा हैदर को, सड़ी हुई को। ये किसी मतलब मजाक उड़ा रखा पूरे भारत का। मेन स्ट्रीम मीडिया दलाल है, भरवी मीडिया है भारत की है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, ऐसी महिलाओं को दिखाने का काम कर रही है। देश में गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, लाचारी, बलात्कार, भ्रष्टाचार, अत्याचार, ये सब हो रहा है, और इसके खिलाफ कोई जवाब देने वाला नहीं है। सरकार के साथ विपक्ष खड़ा है, देश के सारे संगठन खड़े हैं, देश की सारी पार्टियां खड़ी हैं कि जाओ पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाओ। पहलगांव में हमारे देश के नागरिक मारे गए हैं, ये सीमा हैदर हमारे देश की नहीं है, ना नागरिक है ये भगोरी,
समझे नहीं, ये भारत की सभ्यता संस्कृति नष्ट कर रही है और भाजपा इसको बचा के और नष्ट करा रही है। ऐसी महिला को तुरंत जेल में डालो, और इसको जेल में नहीं डालते तो कहीं ना कहीं सरकार और मेनस्ट्रीम मीडिया अपनी दुकान चला रही है, लोगों को भ्रमित कर रही है, भारतीय लोगों को भ्रमित कर रही है। देश के लोगों को जागरूक होना चाहिए। मोदी जी युद्ध करो पाकिस्तान से। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा नंदा भाई का इंटरव्यू। नंदा भाई ने सीमा भगोड़ी पर जो हमला हुआ उसको जो है यानी फेक बताया, यानी फेक हो सकता है और ये इनकी चाल हो सकती है। बाकी सीमा भगोड़ी को भगाओ, देश बचाओ जो है वो काफ़ी सरकार को भी बोला कि इसे जो है यहाँ से भगाया जाए, जो पाकिस्तानी यहाँ से निकाले जा रहे हैं, तो ये कैसे रह सकती है। क्योंकि दोस्तों इसके भाई चाचा सब कुछ आर्मी में है पाकिस्तान की, तो इसे भगाना चाहिए और जो है इसे भगाओ, देश बचाओ। इसको लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें।